Hello students. Today we are going to start our third chapter of English literature, A Hero, written by R.K. Narayan. Dear students, in earlier classes we have read many stories written by R.K. Narayan like The Tale of a Tale and Attila. This story, A Hero, centers around the character of a boy named Swami. He is the protagonist of this story. Protagonist means the main character of the story or a novel. The story deals with his crisis or problem. This story depicts the psychology of that boy who studies in the primary school. It is a beautiful portrayal of a child and his psychology. So let's see what happened in this story. For Swami, events took an unexpected turn. स्वामी के लिए घटनाएं जो थी वो अप्रत्याशित रूप से मोड़ लेती हैं. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp. पिताजी ने न्यूज़पेपर को देखा जो वो हॉल में बैठ करके लैंप के नीचे बैठ करके पढ़ रहे थे. एंड सेड, और उन्होंने कहा, स्वामी लिसन टू दिस न्यूज़. स्वामी ये समाचार सुनो. और वो समाचार सुनाने लगते हैं. एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड. एक गांव के लड़के की, लैड मीन्स लड़का, लड़के की बहादुरी का किस्सा. हु while returning home by the jungle path, जो कि अपने घर वापस आते हुए जंगल के रास्ते से जिसके साथ घटना घटी, came face to face with a tiger, जिसका आमना सामना टाइगर के साथ, बाघ के साथ हुआ जंगल में. और उन्होंने पूरा समाचार पढ़ा और उसका क्या निचोड़ निकला कि द पैराग्राफ डिस्क्राइब्ड, और वो जो पूरा पैराग्राफ था उसमें क्या विस्तार से बताया गया था, डिस्क्राइब किया गया था कि द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर, यानी उस लड़के की टाइगर के साथ जो लड़ाई हुई, एंड हिज फ्लाइट अप अ ट्री, और उसका पेड़ पर चढ़ना. फ्लाइट मतलब उसकी उड़ान या उसका चढ़ना. वेयर, जहाँ पर ही स्टेड फॉर हाफ अ डे टिल सम पीपल केम, जहाँ पर उसने पूरा आधा दिन बैठ करके इंतज़ार किया जब तक कि कुछ लोग वहाँ पर आए नहीं. दैट वे, उस रास्ते से. एंड किल्ड द टाइगर, और जिन्होंने उस बाघ को मार नहीं दिया. यानी इस पैराग्राफ में ये पिताजी ये समाचार पढ़ के सुनाते हैं स्वामी को कि किस तरह से एक गांव के छोटे से लड़के ने टाइगर के साथ लड़ाई की और उसका सामना किया, और उसका बहादुरी का जो किस्सा था उस अखबार में छपा था. अब इस बात को सुन करके स्वामी का क्या रिएक्शन होता है ये हम देखते हैं. आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्स्डली. इस समाचार को पढ़ करके पिताजी ने फिक्स्डली मतलब गौर से स्वामी को देखा. एंड आस्क्ड, और उन्होंने पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, तुम इसके बारे में क्या कहते हो. स्वामी सेड, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल अ बॉय. यानी मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूर एक बहुत ही शक्तिशाली और एक बड़ा यानी उम्रदराज इंसान होगा. नॉट एट ऑल अ बॉय, ना कि वो एक लड़का होगा. हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, कैसे एक लड़का टाइगर के साथ लड़ सकता है. यू थिंक यू आर वाइजर दैन द न्यूज़पेपर, फादर स्नीयर्ड. पिताजी ने थोड़ा सा व्यंग्यात्मक लहजे में बोला. क्या कहा उन्होंने कि यू थिंक, तुम सोचते हो कि तुम न्यूज़पेपर से ज़्यादा समझदार हो. अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी अ कावर्ड, वेयर एज अनदर मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रॉ, बट इफ़ ही हैज़ द करेज ही कैन डू एनीथिंग. यानी एक व्यक्ति जिसके पास हाथी जैसा शरीर, ताकत हो, और तब भी वो एक कायर हो,
जबकि दूसरी तरफ किसी के पास तिनके जैसी ताकत हो और फिर भी उसके अंदर साहस हो तो वो कुछ भी कर सकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान के अंदर हाथी जैसी ताकत हो और वो कायर हो, ठीक है ना। और इनके समान ताकत वाला व्यक्ति भी ऐसा हो जिसके अंदर साहस हो, करेज हो और वो कुछ भी सामना करने का वो रखता हो, योग्यता रखता हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। सो करेज इज़ एवरीथिंग, यानी साहस ज़रूरी है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी ताकत और उम्र जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी कि ज़रूरी नहीं है। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, लेकिन स्वामी ने इस विचारधारा का विरोध किया। हाउ कैन इट बी फादर, ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी। सपोज मान लीजिए आई हैव ऑल द करेज, मेरे अंदर बहुत सारा साहस है। व्हाट कैन आई डू इफ़ अ टाइगर शुड अटैक मी, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँगा कि अगर एक टाइगर बाघ जो है वो मुझ पर आक्रमण कर देगा तो। लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज, चलो ताकत को छोड़ दो, क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर साहस है। लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस रूम, चलो मुझे देखने दो अगर तुम मेरे ऑफिस रूम में अकेले रात को सो सकते हो तो। अ फ्राइटफुल प्रोपोजिशन, यानी एक बहुत ही डरावना भयावह प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन का मतलब होता है प्रपोजल, आमंत्रण था ये स्वामी के लिए। स्वामी थॉट, स्वामी ने सोचा, ये बहुत ही भयानक आमंत्रण था पिताजी का ये। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी इन द पैसेज and any change in this arrangement kept him trembling and awake all night, यानी कि वो हमेशा से अपनी दादी के पास सोता था पैसेज में, यानी कि बरामदे में। एंड एनी चेंज, और इसमें कोई भी बदलाव, इस अरेंजमेंट में कोई भी बदलाव जो था उसको सोचने भर से ही वो काँप रहा था, काँपने लग गया। kept him trembling and awake all night, और वो पूरी रात जागता रहा। he hoped at first that his father was only joking, उसे आशा थी कि उसके पिताजी तो सिर्फ उसके साथ ये मजाक कर रहे हैं। he mumbled weakly, उसने बड़े ही कमज़ोर आवाज़ में बुदबुदाया। yes, उसने कहा हाँ। and tried to change the subject, और उसने विषय बदलने की कोशिश की। he said very loudly, उसने बड़े ही ज़ोरदार आवाज़ में कहा, and with a great deal ऑफ एंथुसियाज्म, और बहुत ही उत्साह, ग्रेट जील, जील का मतलब होता है, एंथुसियाज्म का मतलब बहुत ही उत्साहवर्धन तरीके से उसने कहा। वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब हेयर आफ्टर, यानी हम लोग आगे से अपने क्रिकेट क्लब में बड़े लोग हैं, उम्र दराज लोग हैं, उनको भी हम शामिल करने जा रहे हैं। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स, हम लोग नए बैट और बॉल खरीद रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्वामी जो है वो एक क्रिकेट टीम का वो सदस्य है। आवर कैप्टन हैज़ आस्क्ड मी टू टेल यू, मेरे जो कैप्टन है टीम का, स्वामी कहता है, उसने मुझे आपको बताने के लिए कहा था। वी विल सी अबाउट इट लेटर, फादर कट इन, लेकिन पिताजी ने उसकी इस बात को काटते हुए कहा कि हम इस बात को बाद में देखेंगे। यू मस्ट स्लीप अलोन हेयर आफ्टर, यानी आगे से तुम अकेले सोओगे। स्वामी रियलाइज्ड दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, स्वामी को एहसास हुआ कि मामला जो था अब उसके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। उसके फ्रॉम अ चैलेंज इट हैड बिकम अ प्लेन कमांड, अब इस चैलेंज से, चुनौती से अब ये एक साफ सुथरी आदेश हो गया था पिताजी की तरफ से। ही न्यू हिज फादर्स टीनेसिटी एट सच मोमेंट्स, वो जानता था उसके पिताजी इन सब मामलों में कितने ज़्यादा दृढ़ हैं। टीनेसिटी का मतलब होता है फर्मनेस, कठोर हैं, यहाँ दृढ़ हैं, यानी कि वो जब जो बात कह देते थे वो पूरा करके रहते थे। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर, स्वामी ने कहा कि मैं अगले महीने की 1 तारीख से अकेला सोने लगूंगा पिताजी।
नो यू मस्ट डू इट नाउ, नहीं तुम्हें आज ही अभी से ही ऐसा करना होगा. इट इज़ डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी. ये बहुत ही शर्मनाक बात है अपनी दादी या माँ के साथ एक छोटे बच्चे के तरह सोना, उनके बगल में सोना. यू आर इन द सेकेंड फॉर्म, अब तुम दूसरे दर्जे में हो, सेकेंड क्लास में हो. एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं जो तुम ये करते हो. ही सेड, उन्होंने कहा. एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, और उन्होंने अपनी ये कहते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा. हु वॉज रॉकिंग द क्रेडल, जो कि पालने को झुला रही थी. रॉकिंग मतलब झुलाना. वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू से इट, पत्नी ने कहा. इस बात का जवाब देते हुए पत्नी ने कहा, स्वामी की मदर ने कहा, वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू से, आपने जब ये बात कही तो आपने मेरी तरफ क्यों देखा. शी आस्क्ड, उसने पूछा. आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, मैं तो इस लड़के के बारे में बहुत मुश्किल से ही कुछ जानती हूँ. नो आई डोंट मीन यू, नहीं मेरा मतलब तुमसे नहीं था, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा था, पिताजी ने कहा. इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज़ स्पॉइलिंग हिम टेल हर सो, अगर तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारी माँ जो है, योर मदर इज़ स्पॉइलिंग हिम, तुम वो उसे बर्बाद कर रही हैं, बिगाड़ रही हैं, तो उनको कहो. डोंट लुक एट मी, मुझे मत देखो. शी सेड, और उसकी मदर ने ये बात कही. एंड टर्न अवे, और वो दूसरी तरफ मुड़ करके झुलाने लगी. स्वामी's father sat gloomily gazing at the newspaper on his lap. स्वामी के पिताजी कुछ सोचते हुए न्यूज़पेपर को ताकते रह गए. स्वामी रोज साइलेंटली, स्वामी चुपचाप उठा. एंड टिप टोड अवे टू हिज बेड इन द पैसेज, और चुपचाप दबे पाँव, टिप टोड मतलब दबे पाँव, वो जो है अपने बिस्तर की तरफ चला गया, जहाँ पैसेज यानी बरामदे में या कॉरिडोर में उसका बिस्तर लगा हुआ था दादी के साथ. ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड एंड रिमार्क्ड, ग्रैनी जो थी वो वहाँ पर बैठी हुई थी और उन्होंने देखा, रिमार्क किया. बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, क्या लड़के, क्या सच में तुम्हें नींद आ रही है. डोंट यू वॉन्ट अ स्टोरी, क्या आज तुम्हें कहानी नहीं सुननी है. स्वामी मेड वाइल्ड जेस्टिकुलेशन टू साइलेंस ग्रैनी. स्वामी जो था वो अलग अलग हाव भाव, जेस्टिकुलेशंस का मतलब होता है अलग अलग अपने हाव भाव, हाथ पैरों से इशारे करने लगा कि वो दादी चुप रहें. बट दैट गुड लेडी सॉ नथिंग, लेकिन उस अच्छी औरत ने कुछ भी नहीं देखा. सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड, तो स्वामी ने क्या किया, वो अपने बिस्तर पर जा कर के गिर गया. एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, और उसने चेहरे तक अपना कंबल जो था वो खींच लिया, यानी कि कंबल को ओढ़ लिया. ग्रैनी सेड, दादी ने कहा, डोंट कवर योर फेस, अपना चेहरा मत ढको. आर यू रियली वेरी स्लीपी, क्या तुम्हें सच में नींद आ रही है. स्वामी लीन्ड ओवर एंड विस्पर्ड, स्वामी जो था वो दादी की तरफ थोड़ा सा झुक गया. एंड विस्पर्ड, धीरे से उसने कहा, प्लीज़ शट अप ग्रैनी, प्लीज़ कृपया दादी चुप रहिए. डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत कीजिए. एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी इवन इफ़ द हाउस इज़ ऑन फायर, और मुझे बिल्कुल मत बोलना, चाहे घर में आग लग जाए तो भी मुझे मत कहना कुछ भी. इफ़ आई डू नॉट स्लीप एट वंस आई शैल परहैप्स डाई, अगर मैं अभी तुरंत नहीं सोया तो शायद मैं आज मर जाऊँ. ही टर्न ओवर, और वो उसने अपनी पीठ घुमा ली. एंड कर्ल्ड एंड स्नोर्ड अंडर द ब्लैंकेट टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, उसने अपने आप को कर्ल्ड मतलब अपने घुटने मोड़ लिए. एंड स्नोर्ड, और खराटे लेने लगा झूठ मूठ से, अंडर द ब्लैंकेट, कंबल के नीचे, जब तक कि उसका कंबल किसी ने आकर के खींच नहीं लिया. प्रेजेंटली फादर केम एंड स्टूड ओवर हिम, उस समय वहाँ पर पिताजी उपस्थित थे. एंड स्टूड ओवर हिम, और वहाँ पर खड़े थे. स्वामी गेट अप, ही सेड, उन्होंने कहा, स्वामी उठ जाओ. ही लुक्ड लाइक एन एपरेशन इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज विच वॉज लिट बाई अ कोन ऑफ लाइट फ्रॉम द हॉल, उस हल्के धुंधलके में जो कि
हॉल की रोशनी एक किरण से रोशनी से रोशन था, या थोड़ी रोशनी उसमें आ रही थी रास्ते में, बरामदे में। वो एक भूत की तरह दिखाई दिए। कौन? पिताजी। स्वामी स्टर्ड एंड ग्रॉन्ड एज इफ इन स्लीप। स्वामी थोड़ा सा हिला और थोड़ा सा करहाया, जैसे कि वो नींद में हो। फादर सेड, गेट अप स्वामी। पिताजी ने फिर से कहा, स्वामी उठो। ग्रैनी प्लीडेड। ग्रैनी ने याचना की, दया की भीख मांगी, विनती की। वाई डू यू डिस्टर्ब हिम? तुम ऐसे उसको डिस्टर्ब मत करो, क्यों उसको तुम परेशान करते हो? गेट अप स्वामी, ही सेड फॉर द थर्ड टाइम। उन्होंने तीसरी बार फिर से कहा, स्वामी उठो। एंड स्वामी गॉट अप। और स्वामी उनके इतना कहने से वो उठ गया। फादर रोल्ड अप हिज बेड। पिताजी ने उसका बिस्तर समेटा। एंड टुक इट अंडर हिज आर्म। और उन्होंने उसे अपने बगल में दबा लिया। एंड सेड, और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्वामी लुक्ड एट हिज ग्रैनी। स्वामी ने अपनी दादी को देखा। हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, थोड़ा सा वो हिचकिचाया एक पल के लिए। एंड फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम। और अपने पिताजी के पीछे पीछे ऑफिस रूम की तरफ चला गया। ऑन द वे, रास्ते में, ही थ्रू अ लुक ऑफ अपील एट हिज मदर। उसने एक नज़र अपनी माँ की तरफ दया की भीख मांगी, देखते हुए कि भाई अपील के लिए, यानी कि अपनी कि भाई वो उसे बचा ले अकेले सोने से। एंड सेड, और उसकी मम्मी ने कहा, जब उसने देखा उसकी माँ ने कि भी वो अकेला सोने ऑफिस में जा रहा है, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम? आप उसे ऑफिस रूम की तरफ क्यों ले जा रहे हो? ही कैन स्लीप इन द हॉल आई थिंक। मुझे लगता है कि वो हॉल में सो सकता है।